इस समय आप देख सकते हैं करनाल के स्वास्थ्य विभाग की टीमों को एक बड़ी कार्रवाई की है। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने एक बड़ी कार्रवाई की है। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज से कैसे यूपी तक जाकर जो है रेड मारकर वापस लौटी है स्वास्थ्य विभाग की टीम। साथ में पुलिस की टीम को भी जो है साथ लेकर गए थे और वहां जाकर यूपी पुलिस से भी जो है संपर्क साधा गया है। और इस समय आप देख सकते हैं डॉक्टर्स की टीम हमारे साथ मौजूद है और इस समय आप देख सकते हैं जो डिप्टी सीएमओ है वो हमारे साथ इस समय मौजूद है। डॉक्टर शीनू चौधरी हमारे साथ मौजूद है। मैम, क्या कुछ बताना चाहेंगे? सभी डॉक्टर्स की टीम जो है यूपी गई थी, क्या कुछ पूरा मामला है? करनाल से कैसे तार जुड़े हुए हैं और कहां पर रेड मारी गई और क्या कार्रवाई की गई? कल्पना चावला से मेरे पास कल एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि कोई फीमेल यहाँ पे रप्चर्ड यूट्रस के साथ एडमिट हुई है और उसकी कल लेप्रोटमी हुई है और बड़ी मुश्किल से उसकी जान सेव की है। तो आज सुबह ही हम वहाँ पे जाके हमारी टीम जो थी और वहाँ पे हमने उससे बात की, जो उसके साथ था उसका अटेंडेंट, उससे बात की। तो उन्होंने बताया कि वो जंजाना बड़ोली के बीच में मोटरसाइकिल पे कहीं जा रहे थे और वो फिसल के गिरी और वहाँ से एक बिल्कुल जो पास हॉस्पिटल था वहाँ पे उसको ले जाया गया, जहाँ से उसको 22 वीक्स प्रेग्नेंट थी और वहाँ से उसको एक देव हॉस्पिटल में डॉक्टर अर्पित के पास भेजा गया। वहाँ पे उसका अल्ट्रासाउंड हुआ और पैसे की ट्रांजैक्शन भी हुई उसकी फ़ोन पे ही। और उसके बाद उसको वहाँ से एक एम्बुलेंस में डाल के किसी हॉस्पिटल में कैराना में भेज दिया गया और वहाँ पे उसकी एमटीपी हुई, जहाँ पे वो ट्रेंड ही नहीं थे। कोई एएनएम थी जिसने एमटीपी कर दी, 2 लोगों ने मिलके, और पूरा उसका यूट्रस रप्चर हो गया और उसके यूरेटर में भी पूरी इंजरी आ गई। तो उसमें आज हम सबसे पहले कैराना गए और जो 2 एएनएम्स थी बिल्कुल यंग लड़कियां, उनको पकड़ा वहाँ पे हमें एमटीपी के सारे इंस्ट्रूमेंट्स मिले प्लस दवाइयाँ मिली। वो हमने लेके जो डॉक्टर अर्पित उनका हॉस्पिटल का ओनर था उसको हम ट्रेस करते हुए देव हॉस्पिटल पहुँच गए हम शामली में। और वहाँ पे हमने, वो तो मिला नहीं, उसको कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल गई, लेकिन उसी हॉस्पिटल में हमने शामली के जो नोडल ऑफिसर थे उसको भी वहीं पे बुला लिया और पूरी कार्रवाई करी। सब कुछ सील करके हम उनको वहाँ पे दे आए हैं। हम यहाँ पे भी एक एफआईआर करा रहे हैं और वहाँ पे भी एफआईआर हो जाएगी। तो जो पेशेंट है वो कहाँ की रहने वाली थी और गर्भपात अगर हुआ है तो क्यों कराया गया, क्या कारण रहा? फूसगढ़ की वो रहने वाली है और गर्भपात वो एक्चुअली कराने नहीं गई थी। वो रास्ते में कहीं गिरी तो थोड़ी ब्लीडिंग हुई और वो किसी हॉस्पिटल में गए, वहीं से उनको किसी अल्ट्रासाउंड के पास भेजा गया, उस डॉक्टर अर्पित के पास, और वहीं से उसी ने अपनी एम्बुलेंस में बुला के कुछ पैसे दे के अपने ही उस जगह पे उनको ले गए। और वो कहते रहे कि हमें तो वापस करनाल जाना है, वो कहते नहीं हम तो यहाँ करके ही भेजेंगे, और उन्होंने उसका इतना बुरा हाल करके यहाँ पे झोला छाप थे सारे, झोला छाप ही थे। अभी डॉक्टर अर्पित का तो हमें पता नहीं लगा, वो कह रहे थे कि शायद बीएमएस है, पर हमें तो कोई डिग्री उसकी मिली नहीं है। और 2 एएनएम गिरफ्तार हुई हैं। 2 एएनएम को हमने वहाँ पे, दोनों ही मुस्लिम थी, और वहाँ पे करा दिया। तो अगर बात करें तो शायद बचाया जा सकता था अगर यहाँ आकर वो ढंग के किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाती तो शायद एमटीपी की जरूरत ही ना पड़ती, गर्भपात की जरूरत ही ना पड़ती। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अब उन्होंने तो जैसे तैसे वहाँ पे कर दिया और यहाँ पे फिर वो टेम्पू में उसको लेके उसी कंडीशन में और यहाँ पे कल्पना चावला पहुंचा है। तो खासतौर पर मैम, जो गांव के आने वाले जो मरीज होते हैं, जो गरीब घरों से होते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कभी भी ऐसे चंगुल में ना फंसे? क्योंकि यूपी और आसपास गांवों में इस तरह के झोला छाप डॉक्टर्स इस तरह का काम करते हैं, गर्भपात कराने का काम करते हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? सिर्फ पैसों के लिए ये ऐसी जगह पे जा रहे हैं। हम सबको यही एक मैसेज दे रहे हैं कि आप यूपी या किसी भी और जगह पे, किसी स्टेट या और उसमें जाने की जरूरत ही नहीं है। आपको कुछ भी लगता है ऐसा तो सिविल हॉस्पिटल और कल्पना चावला हमेशा आपके हेल्प के लिए रेडी है, आप किसी गलत उसमें ना फंसें। तो बिल्कुल डॉक्टर्स की टीम इस समय देख सकते हैं। डॉक्टर मैम, क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही कहना चाहते हैं, अगर किसी को बच्चा नहीं भी चाहिए, आप हमें यहाँ पे कांटेक्ट करें, हम किसी को दिलवा देंगे। और जो भी जिनकी फैमिलीज पूरी हो गई हैं वो ट्यूबेक्टमी, वेसेक्टमी कराएं, आईयूसीडीज लगवाएं और एमटीपी कम से कम हो। और फिर भी अगर किसी को ज़रूरत है, अगर कोई जेन्युइन केस है तो हम ही करा देंगे उसका सिविल हॉस्पिटल या कल्पना चावला में। तो बिल्कुल इस समय डॉक्टर्स की टीम आप देख सकते हैं अभी अभी करनाल के सीएमओ दफ्तर पहुंची है। कैसे आज दोपहर से जो है यूपी गए हुए थे, अलग अलग 2 जगह जाना हुआ। हालांकि डॉक्टर तो वहां से फरार हो गए, लेकिन 2 एएनएम को जो है गिरफ्तार कर लिया गया, वहीं के हवाले कर दिया गया। और इस समय आप ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं कैसे करनाल के तमाम जो डॉक्टर्स हैं, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतर तरीके से कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। डॉक्टर साहब, आप भी कुछ संदेश देना चाहेंगे इस मामले में, खासतौर पर गरीब तबके से आने वाले जुड़े लोग और गांव से आने वाले लोगों को? जैसे डॉक्टर शीनू ने
डिटेल में बताया है कि एक इलीगल एमटीपी इलीगल आदमी द्वारा हुई है, उसी के संदर्भ में हमें इन्वेस्टिगेशन करने गए थे। और हम तो लोगों से अपील करते हैं कि हमारे करनाल शहर में 2 अच्छी संस्थाएं जीएच करनाल और कल्पना चावला अपनी इम्पोर्टेंट सर्विस दे रहे हैं, तो आप यहाँ पर आएँ। क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, आपको एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे और विदाउट एनी खर्चा आपका सारा काम अच्छी तरीके से टेक्निकली जो जरूरत है वो होगा। आप झोला छाप डॉक्टर्स में किसी के अंधविश्वास पे ना पड़े और डायरेक्ट जो सरकार सेवाएं दे रही है उसका लाभ उठाएं। आपका शुभ नाम? डॉक्टर मनीष गोयल। तो आप देख सकते हैं डॉक्टर मनीष भी हैं और आप देख सकते हैं डॉक्टर्स की जो टीम है वो करनाल से यूपी गई थी और कैसे एक बड़ी कार्रवाई अपने आप में की गई है। अब एफआईआर जो है करनाल में भी कराई जाएगी क्योंकि फूसगढ़ की रहने वाली महिला है। बताया जा रहा है कि वो यूपी की तरफ जा रही थी, गिर गई, चोटिल हो गई, उसने वहां डॉक्टर्स को दिखाया और उसके बाद जो है उसका गर्भपात किया गया। लेकिन उसके बाद जब वो करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में आती है तो कैसे उसको काफी ज्यादा अंदरूनी जो चोटें हैं वो लगी हुई थी। वो क्यों लगी हुई थी? क्योंकि तरीके से जो है मेडिकल की जो प्रैक्टिस है वो नहीं की गई थी। अगर समय रहते ढंग के डॉक्टर पर आती तो शायद इस चीज की जरूरत ही ना होती। और इसी को लेकर जो आज आप देख सकते हैं ये सारी कार्रवाई की गई है क्योंकि बिल्कुल एक इलीगल तरीके से जो है ये एमटीपी किया गया है, गर्भपात किया गया और इस पर जो है करनाल के स्वास्थ्य विभाग ने एक सख्त एक्शन लिया है। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।